कांग्रेस बीजेपी का घर तोड़ रही थी, लेकिन इसी बीच खुद कांग्रेस का अपना घर दरकने लगा। जहां एक तरफ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पटका पहना, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही पुराने नेताओं ने अपना इस्तीफा पटक दिया। उत्तराखंड की सियासत में जो कुछ हो रहा है वो वाकई किसी सियासी ड्रामे से कम नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। दरअसल कांग्रेस ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेला। बीजेपी के कई बागी नेताओं को दिल्ली बुलाकर धूमधाम से पार्टी में शामिल कर लिया गया। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल हो, नारायण पाल हो, भीमलाल आर्य हो, रुड़की के पूर्व महापौर गौरव गोयल हो या फिर मसूरी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, एक एक करके बीजेपी के दिग्गज चेहरों ने कांग्रेस का दामन थामा। बीजेपी के अपने ही गढ़ों में उसके अपने लोगों ने बीजेपी को ही झटका दे दिया। कांग्रेस की रणनीति साफ थी, हर सीट पर स्थानीय स्तर का मजबूत और प्रभावशाली चेहरा खड़ा करो और बीजेपी का खेल बिगाड़ दो। लेकिन इधर दिल्ली में कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा था, तो उधर रुद्रपुर में कांग्रेस की ही एक बड़ी नेता ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। हैरत की बात यह है कि जिस दिन कांग्रेस बीजेपी के बागियों का स्वागत कर रही थी, ठीक उसी वक्त रुद्रपुर के कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। महिला कांग्रेस की प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष और पीसीसी सदस्य मीना शर्मा ने दोनों जिम्मेदारियां एक झटके में एक साथ छोड़ दी। दरअसल मीना शर्मा का सीधा आरोप है कि राजकुमार ठुकराल ने उनके खिलाफ अमर्यादित और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। मीना शर्मा का कहना है कि उन्होंने प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हर जगह अपनी पीड़ा बताई, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। लिहाजा इसी से दुखी होकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मेरा पार्टी से यही कहना था। देखो, पार्टी में हर लीडर, कोई कांग्रेस में जाता है, कोई बीजेपी में आता है। मैंने पहले भी जब 1 वर्ष पूर्व निकाय के चुनाव से पहले गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया था, ऑडियो से दुखित होकर, तब भी मेरा यही मानना है कि मेरी राजनीतिक लड़ाई नहीं है, मेरी पार्टी की लड़ाई नहीं है, टिकट की लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई ये है महिलाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई। जब एक वर्चस्व वाली महिला, जिनको पूरा रुद्रपुर और आसपास के लोग सम्मान देते हैं, ऐसी महिला पर अगर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल छीटाकशी कर सकते हैं। आप पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बारे में सब कुछ जानते हैं कि मुस्लिम समाज के लोगों को कितना प्रताड़ित किया, किस तरह की गालियां दी। उनकी महिलाओं के प्रति कहा गया कि वो चाय में और पानी में थूक डाल के देती हैं। मैं उनके दरवाजे पर कभी नहीं जाऊंगा, मैं उनके वहाँ कभी नहीं खाऊंगा, ना कभी मैं ईदगाह पे जाऊंगा, ना कभी मैं रोज़ा इफ्तारी कराऊंगा और ना ही उनके घर का कभी खाऊंगा। और ये जो हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी विचारधारा के हैं। तो मैं अपनी पार्टी से ही पूछना चाहती हूँ कि क्या ठुकराल जी पाकिस्तानी विचारधारा को अपना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को हमेशा पाकिस्तानी विचारधारा का कहा है और मुस्लिम समाज को हमेशा गाली देने का काम किया है। हालांकि मीना शर्मा ने अभी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन पद छोड़ना ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। ये बताता है कि कांग्रेस के पुराने और वफादार कार्यकर्ताओं में कितना गहरा असंतोष पल रहा है। ठीक इसी दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने 15 दिनों के लिए सियासत से ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया, जो कई सवालों को जन्म दे रहा है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है या फिर हरदा की भी नाराजगी राजनीतिक ब्रेक के जरिए सामने आ रही है। फिलहाल कांग्रेस के इस ऑपरेशन बागी से उन्हें कितना फायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, दूसरों का घर तोड़ते तोड़ते कांग्रेस अपने ही घर में अफरा तफरी मचा बैठी है। पुराने कार्यकर्ता नाराज है, महिला नेता दुखी हैं और बड़े नेता चुप है। अब असली इम्तिहान कांग्रेस हाईकमान का है। देखना यह होगा कि कैसे कांग्रेस नाराज कार्यकर्ताओं को मना पाती है, क्योंकि अगर कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को मनाने में थोड़ी भी देर कर दी तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाजी हाथ से निकल जाए।